गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। अब देखिए एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है। उससे पहले आप मुझे ये बताइए, मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, मैंने लिखा x प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। तो x प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो एक क्या है, लीनियर इक्वेशन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस फाइव। इसका मतलब हो गया कि अगर इस इक्वेशन में मैं x की जगह माइनस फाइव पुट करूंगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x इज इक्वल टू माइनस फाइव इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ओके, इसी तरह से मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना आता है। इसके रूट्स क्या आएंगे, एक्स इज इक्वल टू टू या फिर एक्स इज इक्वल टू, बोलिए एक्स इज इक्वल टू थ्री। तो टू और थ्री इसके क्या कहलाएंगे, रूट्स कहलाएंगे। मतलब अगर इसमें एक्स की जगह मैं टू पुट करूं या फिर थ्री पुट करूं तो सेटिस्फाई करेगा, इसमें मुझे क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो एक्स इज इक्वल टू टू और थ्री इसके क्या हो गए, सॉल्यूशंस हो गए या फिर रूट्स हो गए। तो यहाँ पर आप देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट्स पॉसिबल हैं। तो इक्वेशन कैसी है, क्वाड्रेटिक है, तो मैक्सिमम इसके दो रूट्स होंगे। ये लीनियर इक्वेशन है तो इसका एक रूट्स है। मतलब एक्स की केवल एक ही वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, यहाँ पर एक्स की केवल दो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करेगी एक्स की, इसके अलावा और कोई वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी इस इक्वेशन को। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं आपको बोलूँ ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि ए और बी की कौन कौन सी वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगी, तो यहाँ पर ए और बी की कोई भी वैल्यू आप रख के देखो। जैसे अगर आप ए की जगह क्या पुट करते हो, ए की जगह वन पुट करते हो और बी की जगह सपोज आपने टू पुट किया, तो यहाँ पर देखिए कितना, टू प्लस वन थ्री, थ्री स्क्वायर कितना हो गया, नाइन। ठीक है, नाइन हो गया। यहाँ पर देखिए वन स्क्वायर वन, और ये बी स्क्वायर है टू स्क्वायर फोर, फोर प्लस वन फाइव, और टू ए भी मतलब कितना हो गया वो, टू टू जा फोर, कितना आ गया, फाइव प्लस फोर नाइन। तो यहाँ भी नाइन है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू ले लो, आप अगर ए की जगह थ्री ले लो, बी की जगह फाइव ले लो, मतलब कोई भी वैल्यू लोगे वो इसको सेटिस्फाई करेगी, कोई भी रियल वैल्यूज ले लो आप। ठीक है ना। तो यहाँ हम क्या देख रहे थे, ये क्या है, ये एक एल्जेब्रिक इक्वेशंस है। तो जो एल्जेब्रिक इक्वेशंस है उनके सॉल्यूशंस होते हैं वो डेफिनेट सॉल्यूशंस होते हैं। एक होंगे, दो होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, ऐसे डेफिनेट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। जबकि जो आइडेंटिटीज है इसको क्या बोलेंगे हम, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। तो जो भी आइडेंटिटीज होती हैं वो क्या, उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। यहाँ पर ये ए और बी की हर वैल्यू को ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना। तो ऐसी इक्वेशन जो ए और बी की हर वैल्यू को सेटिस्फाई करें उनको क्या बोलेंगे हम, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। समझ में आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। तो इक्वेशन आइडेंटिटीज में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। इक्वेशन जो होगी उसके कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, जबकि आइडेंटिटीज के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक आइडेंटिटी लिखी है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब आप एक चीज समझिए, ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये कैसे आ रहा है ये फॉर्मूला, तो हम क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यही मतलब वो है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। ठीक है ना, दैट इज ए का हम किस में मल्टीप्लाई करेंगे, ए प्लस बी में, प्लस बी का किस में मल्टीप्लाई करेंगे, ए प्लस बी में। तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, ए बी, बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर। ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए बी, कितना हो गया ये, टू ए बी है, बी है, एक ही होगा ना ये। ठीक है ना, प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसको हमने मल्टीप्लाई किया, तो रिजल्टेंट क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी रिजल्ट को हम डायरेक्ट याद रखेंगे तो हमें तीन स्टेप बच जाएंगी। ठीक है ना, तो ये क्या हो गई, एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हो गई। इसी तरह से देखो, अगर मैं आपसे कहूं ए प्लस बी होल क्यूब, ठीक है ना, तो ए प्लस बी होल क्यूब, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हो जाएगा ना ए प्लस बी का होल क्यूब। तो दैट इज ए प्लस बी, और हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर अभी पढ़ चुके हैं, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस टू ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, फिर बी का मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस कितना, ए स्क्वायर बी प्लस टू ए बी स्क्वायर प्लस बी इंटू बी स्क्वायर, कितना हो जाएगा, बी क्यूब। तो क्या आ गया हमारे पास, देखिए ए क्यूब, और यहां से ये ले लिया मैंने बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, टू ए स्क्वायर बी और एक ए स्क्वायर बी, ये तो कितना आ गया, थ्री ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर टू ए बी स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, थ्री ए बी स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये एक
एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज मिल गई, ए प्लस बी होल क्यूब, तो ए प्लस बी होल क्यूब क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। तो इस तरह से कुछ और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जो हमें याद रखना है, तो इतना नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए आप ना, मैं कुछ आइडेंटिटीज लिख रहा हूँ, तो मेरे साथ साथ उसको याद करते चलिएगा आप, ठीक है। तो फर्स्ट आइडेंटिटी क्या हो गई हमारी, ए प्लस बी होल स्क्वायर। कोशिश कीजिए कि अभी के अभी याद हो जाए, तो बोलिए क्या हो जाएगा ये, a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है ना। या फिर इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, a² प्लस b² प्लस 2ab, जैसा आपको ठीक लगे। ओके, देन सेकेंड, a माइनस बी होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab। थर्ड इज a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। बोलिए, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। फोर्थ वन, a माइनस b इंटू a प्लस b, दिस इक्वल टू a² माइनस b²। फिफ्थ इज a माइनस b होल क्यूब, a प्लस b होल क्यूब। a प्लस b होल क्यूब क्या होगा, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ठीक है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab², ठीक है। नेक्स्ट, a माइनस बी होल क्यूब, a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b, दैट इज a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये प्लस हो जाता है ना, 3ab²। देन a³ प्लस b³ ये प्रोडक्ट फॉर्म में, तो a³ प्लस b³ क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b²। इसी तरह से a³ माइनस b³ इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b²। a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ठीक है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दो, मैंने क्या लिखा हुआ है, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। अब अगर इसमें a प्लस b प्लस c कहीं से जीरो हो जाए, अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो होगा तो जीरो इंटू ये पूरा जीरो हो जाएगा, राइट हैंड साइड जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं लिख लीजिएगा, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, देन अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो हो जा रहा तो राइट हैंड साइड जीरो हो जाएगा, तो a³ प्लस b³ प्लस c³, तब क्या होगा, a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3abc। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, याद रखिएगा, ठीक है। अब आप देखिए, ये आपने लिखा a प्लस बी होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, और a माइनस बी होल स्क्वायर क्या है, a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है। अब अगर मुझे कहीं से a² प्लस b² की जरूरत पड़ती है, क्या बोला मैंने कि अगर मुझे a² प्लस b² कहीं जरूरत पड़ती है, तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूँ, फर्स्ट आइडेंटिटी से यहां से मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी होल स्क्वायर, और 2ab उधर ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2ab, लिख सकते हैं।
या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, सेकेंड आइडेंटिटी से क्या लिख सकता हूँ, ये 2ab वहां ट्रांसफर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये मैंने सेकेंड आइडेंटिटी से लिखा है, ठीक है ना, जहां जैसी जरूरत होगी। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, एक बार देखिए, ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर को ऐड कीजिए। अगर मैं आपसे कहूं ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो क्या हो जाएगा, यहां से देखिए प्लस 2ab माइनस 2ab वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर यहाँ से, ए स्क्वायर यहाँ से, 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कितना हो गया, 2b स्क्वायर। तो 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर आ रहा है ना, लेकिन मुझे क्या चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या करो, इसको आप बाई 2 से डिवाइड कर दो। अरे आप समझे, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जैसी जरूरत होगी वैसा हम यूज करेंगे। कहीं जरूरत पड़ी तो क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर हाफ ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर। ओके, तो ये भी हमें याद रखना है। इसी तरह से देखिए, अगर मान लीजिए मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जरूरत पड़ती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी होल क्यूब, ठीक है, ए प्लस बी होल क्यूब, और इसको वहां ट्रांसफर कर देंगे, माइनस कितना, 3ab इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जरूरत पड़ती है, तो यहां से देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये ए माइनस बी के होल क्यूब से यहां से ये निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो, ए माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू, इसको वहां ट्रांसफर करेंगे तो प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आप सोचेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू यहाँ भी और यहाँ भी ए क्यू प्लस बी क्यू है, तो दोनों आइडेंटिटी में डिफरेंस देखो आप, यहाँ पर ये क्या है, ये सम या डिफरेंस के फॉर्म में आ रही है, जबकि ये जो आइडेंटिटी है वो किसमें, प्रोडक्ट फॉर्म में है, ठीक है ना। तो इन आइडेंटिटी का बहुत यूज होता है, तो ये बहुत अच्छे से अभी की अभी कोशिश कीजिए कि आप याद कर लें, फिर इस पर हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग 3x प्लस 4y होल स्क्वायर, सेकेंड इज 2x माइनस 1/3x होल स्क्वायर। देखिए फर्स्ट वाला क्या होगा, 3x प्लस 4y होल स्क्वायर, यही है, तो क्या आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 3x होल स्क्वायर प्लस 4y होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 3x इंटू 4y, तो ये क्या आ जाएगा बोलिए, 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6, 6 4 जा बोलिए 24xy। ये हो गया फर्स्ट वाले का आंसर आपका। सेकंड देखिए, 2x माइनस 1/3x होल स्क्वायर, तो a की जगह 2x और b की जगह कितना है, 1/3x, तो क्या आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस बी होल स्क्वायर, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बोलिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर दैट इज 2x होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 a की जगह 2x, b की जगह 1/3x, फिर प्लस बी स्क्वायर, याद रखिए बी की जगह 1/3x है, ये माइनस नहीं, माइनस तो आइडेंटिटी में हम यूज कर रहे हैं ना, तो 1/3x, तो बी की जगह 1/3x होल स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा बोलिए, 4x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4, 4/3, ठीक है, और ये x से x कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1/9x स्क्वायर, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, 4x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर माइनस 4/3, तो ये इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए सेकंड वन, फाइंड द प्रोडक्ट x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स टू पावर 4 प्लस 1। सेकेंड पार्ट है x माइनस वाई वाई 5 माइनस 1 एक्स प्लस वाई वाई 5 प्लस 1। देखिए फर्स्ट वाले में यहाँ ध्यान दीजिए, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 है, तो हमने पढ़ा हुआ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पहले तो इन फर्स्ट टू में आइडेंटिटी लग जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए a माइनस बी, ए की जगह x और b की जगह 1 है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1, तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ,
एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। फिर अगला टर्म क्या बच रहा है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स एस टू द पावर फोर प्लस वन। अब देखिए यहाँ पर फिर से वही हो रहा है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, इन दोनों में माइनस प्लस साइन का डिफरेंस है बस, ठीक है ना, इन दोनों टर्म की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर फिर से लगा देंगे ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, एक ही जगह यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट इज एक्स एस टू पावर फोर, और वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, तो एक्स एस टू पावर फोर माइनस वन बन गया, इंटू क्या है यहाँ पर एक्स एस टू पावर फोर प्लस वन। ओके, फर्दर आप देखिए यहाँ पर फिर वही, ये एक ही जगह एक्स के पावर फोर आ गया, ए माइनस वन इंटू ए प्लस वन दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एक्स एस टू पावर फोर का होल स्क्वायर होगा, तो एक्स एस टू पावर फोर का होल स्क्वायर दैट इज एक्स एस टू पावर एट माइनस वन। ये आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। सेकेंड पार्ट में आप थोड़ा ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर देखिए x माइनस वाई प्लस फाइव, एक्स माइनस वाई अपॉन फाइव माइनस वन है, और यहाँ पर देखिए x प्लस वाई अपॉन फाइव प्लस वन है। यहाँ दोनों जगह माइनस आ रहा है, यहाँ दोनों जगह प्लस आ रहा है। हम क्या करते हैं इसमें, इसको ऐसा लिख सकते हैं, इनमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया इन दो टर्म में से, तो x माइनस वाई अपॉन फाइव प्लस वन होगा ऐसे, ठीक है। और इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, x प्लस वाई अपॉन फाइव प्लस वन। अब ऐसा करने का क्या फायदा हुआ, तो आप देखिए ये a जैसा हो गया, ये पूरा b जैसा हो गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन फाइव प्लस वन होल स्क्वायर होगा ऐसा। इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए जब आप इसको ओपन कर रहे हैं ना, इस यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ध्यान रखिएगा बाहर माइनस है, ठीक है। तो अभी मैं ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ ये बाहर माइनस की वजह से, बोलिए यहाँ क्या होगा, ए स्क्वायर दैट इज वाई स्क्वायर अपॉन 25, फिर बी स्क्वायर यानी कितना वन, फिर प्लस टू ए बी वाला टर्म आता है, तो कितना आ जाएगा टू ए बी यानी टू बाय फाइव वाई। ओके, अब ये माइनस साइन का पूरा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन 25 वाई स्क्वायर माइनस टू अपॉन फाइव वाई माइनस वन, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म, 3x प्लस टू वाई माइनस जेड होल स्क्वायर एक्स माइनस टू वाई माइनस थ्री जेड होल स्क्वायर। बहुत ध्यान से क्वेश्चन कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर 3x प्लस टू वाई माइनस जेड होल स्क्वायर, हमने कौन सी आइडेंटिटी पढ़ी हुई, हमने पढ़ा हुआ है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, ठीक है। पर यहाँ पर तो मुझे ए की जगह क्या है 3x, बी की जगह 2y, और क्या है सी की जगह माइनस जेड है यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर ये माइनस में है, तो जब माइनस में थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा जब ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। क्या है फर्स्ट वाले में, देखिए ये बोल रहा है 3x प्लस टू वाई माइनस जेड होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर मतलब कितना हो गया ये, अच्छा मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, आप चाहें तो इसको ऐसा समझ सकते हैं 3x प्लस टू वाई प्लस माइनस जेड होल स्क्वायर, ऐसा भी सोच सकते हैं। इसका मतलब सी की जगह क्या है, माइनस जेड है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर दैट इज 3x होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2y होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए 2ab, तो a की जगह कितना 3x और b की जगह कितना 2y प्लस, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा प्लस 2bc वाला टर्म आएगा ना, तो 2 और b की जगह कितना है 2y और c की जगह कितना है माइनस जेड प्लस 2ca वाला टर्म, तो 2c की जगह कितना माइनस जेड और a की जगह कितना 3x, तो ये कितना हो गया 3 स्क्वायर कितना 9, तो ये आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर और माइनस जेड का स्क्वायर, तो माइनस जेड स्क्वायर कितना होगा प्लस जेड स्क्वायर। ओके, 3 2 जा 6 2 जा 12, 12xy, यहाँ पर देखिए ये माइनस साइन है, 2 2 जा 4 वाई जेड, तो माइनस 4 वाई जेड, ठीक है।
यहाँ पर देखिए ये माइनस जेड है, तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, 3 2 जा 6, -6 एक्स जेड। समझ में आया? तो आप एक चीज अगर ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर जो सी वाला टर्म था वो नेगेटिव था, और सी कब किस किस में आता है, एक तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर आ रहा है तो वो चाहे सी नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव, स्क्वायर होने के बाद वो पॉजिटिव भी हो जाएगा। ध्यान कहाँ रखना है आपको, जहां यहाँ पर सी आ रहा है, ये तो 2ab है, यहाँ पर सी वाला टर्म है ही नहीं, यहाँ पे 2bc 2c है, इन दोनों में सी वाला टर्म आ रहा है, यानी ये जो लास्ट के दो टर्म है ये क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये लास्ट के दो टर्म कैसे हो रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं। ठीक है ना, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बस साइन का आपको ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, ये -2y और -3z है सेकंड वाले में, तो इसका मतलब है जहां जाए y और z वाला टर्म आएगा वो नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन जो लास्ट वाला टर्म आएगा सी ए वाला, सॉरी बी और सी वाला, तो वहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज और ऑब्जर्व करिए आप, यहाँ पर ये लिखा हुआ है 3x प्लस 2y माइनस जेड का होल स्क्वायर। इसी आइडेंटिटी को आप देखिए ध्यान से जरा, मतलब 3x प्लस 2y माइनस जेड होल स्क्वायर, तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूं, -3x माइनस 2y प्लस जेड होल स्क्वायर, एक ही बात है कि नहीं है? इसका मतलब या तो एक जेड नेगेटिव होगा और या फिर यहाँ पर एक्स और वाई दोनों टर्म नेगेटिव है, तो अब इसका स्क्वायर सेम आएगा ना। तो हम उसको ऑब्जर्व कैसे करेंगे देख के, यहाँ पर क्या x माइनस 2y माइनस 3z का होल स्क्वायर है, बताइए जरा इसका क्या हो जाएगा, बोलिए। इसको हम एक्सपेंड करें तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला टर्म आएगा तो 2y का होल स्क्वायर, बोलिए क्या हो जाएगा, 4y स्क्वायर, फिर 3z का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9z स्क्वायर, फिर 2ab वाला टर्म, अब 2ab वाला टर्म आएगा, b नेगेटिव है तो माइनस हो जाएगा, तो बोलिए क्या आएगा, -2 2 जा 4 4xy। ठीक है, फिर क्या आएगा, 2bc वाला टर्म, तो b और c दोनों ही नेगेटिव है ना, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या आंसर हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12yz। ओके, फिर क्या आएगा, 2ca वाला टर्म आएगा, तो देखिए 3 2 जा 6, ये माइनस हो जाएगा, 6xz, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा साइन का ध्यान रखिएगा इनमें। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म, 2x प्लस 3y होल क्यूब, सेकेंड है 1/3x माइनस 2/5y होल क्यूब। ठीक है, देखिए फर्स्ट वाले में क्या लगेगा, a प्लस बी होल क्यूब, तो a क्यूब दैट इज 2x होल क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 3y होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर और b की जगह 3y प्लस 3, ये 3a स्क्वायर भी हो गया प्लस क्या होगा 3ab स्क्वायर, 3 2x इंटू 3y होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस, देखिए 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 3 जा 12 12 3 जा 36 36 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 स्क्वायर 9 9 2 जा 18 18 इंटू 3 54 54 एक्स इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। सेकंड वाला देखिए, इसमें बोल रहा है 1/3x माइनस 2/5y होल क्यूब, यानी a माइनस बी का होल क्यूब लगेगा, तो 1/3x a क्यूब माइनस बी क्यूब 2/5y होल क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी, फिर प्लस 3ab स्क्वायर, 3a की जगह कितना 1/3x और बी स्क्वायर की जगह कितना 2/5y होल स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 1/27x क्यूब माइनस 8/5 का क्यूब 125y क्यूब। अब यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, तो कितना हो जाएगा, देखिए ऊपर 3 है, ये 3 इंटू 2, ओके, नीचे 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और ये 5 है इंटू 5 एक्स स्क्वायर वाई प्लस यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा ये 3 और ये कितना होगा 1/3 और ये कितना होगा 2 स्क्वायर 4 और 5 स्क्वायर कितना 25, ये एक्स और ये वाई स्क्वायर, कुछ ऐसा होगा।
सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा ये 1/27 x³ माइनस 1/125 y³ माइनस एक ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 2/5 3 15 x² y। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या होगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा 4/25 कितना XY²। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये 8 मिसिंग था, ये 8 कर लीजिएगा, सही है ना, इसमें 8। देखिए a+b² प्लस a-b², ये इसी फॉर्मेट में है। तो a+b² क्या होता है, तो आप याद कीजिए क्या होता है, बोलिए a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab², जबकि ये क्या होगा a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। लिख लेते हैं एक बार के लिए, ये होगा a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab², ऐसा होगा। ये कितना हो जाएगा, प्लस a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। ठीक है, तो यहां से देखिए ये वाला टर्म कैंसिल हो जा रहा है, माइनस 3a² प्लस 3a²। ओके, माइनस b³ प्लस b³ ये कैंसिल हो जा रहा है, तो कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a³। बोलिए a³ प्लस a³ कितना हो गया, ये 2a³। ठीक है ना, ये कॉमन ले लिया, और प्लस 3ab², 3ab² कितना हो जाएगा 3ab²। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ गए, a+b² a-b²। अब यहां से ये भी देख लीजिए, a+b² माइनस कितना a-b², तो क्या हो जाएगा ये a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। ठीक है, माइनस, बोले यहाँ क्या हो जाएगा, ये a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। ओके, a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, a³ प्लस b³, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 3a² माइनस 3ab²। तो कौन कौन से टर्म कैंसिल हो गया, माइनस 3ab² प्लस 3ab² माइनस a³ प्लस a³। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए b³ और b³ कितना आ गया 2 टाइम्स ऑफ b³, 3a², तो 2 टाइम्स ऑफ 3a², ये ऐसा मिलेगा। तो जो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर देखिए किसके इक्वल आ रहा है 2 टाइम्स ऑफ, ये आ रहा है ना a+b³ प्लस a-b²। तो a की जगह 4x और b की जगह कितना है 2y, तो क्या आएगा ये 2 टाइम्स ऑफ, बोलिए कितना a³, a की जगह कितना है 4x का क्यूब, दैट इज 64x³, फिर कितना प्लस 3ab², तो 3 a की जगह 4x और b² की जगह क्या होगा 2y², तो 2y² मतलब 4y²। तो 2 टाइम्स ऑफ 64x³ प्लस यहाँ बोलिए कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, तो 48y²। क्या आ जाएगा 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 128x³ प्लस बोलिए 48 इंटू 2 96y², और ये x भी है ना, ठीक है ना, तो x² x इंटू y², तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड वाले पार्ट में क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है 2 टाइम्स ऑफ b³ प्लस 3a²b, तो देखिए सेकेंड वाले का क्या आंसर होगा 2 टाइम्स ऑफ b³, तो b कितना है यहाँ पर 2y, तो b³ है ना ये, तो b³ मतलब कितना 8y³। ठीक है, फिर प्लस कितना 3a²b, 3a² मतलब कितना 16x², और फिर कितना b मतलब कितना 2y, तो बोलिए क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 8y³ प्लस 16 इंटू 2 कितना हो गया 32, 32 इंटू 3 96, तो 96x² y, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 16y³ प्लस 96 इंटू 2 192x² y, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी प्रोडक्ट फॉर्म में, a+b इंटू a² माइनस ab प्लस b², क्या होता है a³ प्लस b³। एक बार जरा वेरीफाई कर लें, अगर a की जगह x और b की जगह 3y है
ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सही है। फिर माइनस ए बी वाला टर्म होता है तो माइनस ए बी यानी 3 × एक्स वाई, ये भी सही है। फिर बी स्क्वायर यानी 3 y का स्क्वायर होना चाहिए तो 9 y स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया ये, बोलिए किसका था ये, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो एक्स क्यूब प्लस 3 y होल क्यूब, तो यानी क्या आ गया, एक्स क्यूब प्लस 27 y क्यूब, ये इसका आंसर हो गया। यहाँ पर भी देखिए जरा, ये 7a-5b है, देन 7a का स्क्वायर दिख रहा है 49a स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस है तो इस वाले टर्म में जो ए बी होता है वो प्लस होता है, प्लस में आता है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा प्लस ए बी, यानी 7 × 5 35a × b, तो ठीक है 35ab। फिर बी स्क्वायर वाला टर्म तो 25b स्क्वायर, यानी किसकी आइडेंटिटी है ये, 7a होल क्यूब माइनस 5b होल क्यूब, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 7 का क्यूब 343, ए क्यूब माइनस 5 क्यूब 125 बी क्यूब, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स कीजिए जरा। देखिए कौन सी आइडेंटिटी लगेगी इसमें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या होता है, ए क्यूब ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए एक्स प्लस वाई प्लस 2z यानी ए प्लस बी प्लस सी हो गया, फिर ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर, फिर 2z का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। फिर माइनस ए बी वाला टर्म तो माइनस एक्स वाई, फिर माइनस बी सी वाला टर्म तो यानी कितना होना चाहिए 2yz, बिल्कुल सही है। फिर माइनस सी ए वाला टर्म 2xz, ठीक है। तो पहले वाले का तो आंसर क्या हो गया, बोलिए क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 2z का होल क्यूब दैट इज 8z क्यूब। फिर माइनस 3abc तो माइनस 3, ए की जगह x, बी की जगह y और इसकी जगह 2z, तो किसके इक्वल हो गया ये, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 8z होल क्यूब माइनस 3×2 = 6 xyz, ठीक है। सेकंड वाले में थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, तो सेकंड वाले में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर जो y है वो नेगेटिव हो गया है, ठीक है ना। तो y नेगेटिव हो गया है, यहाँ पर क्या था, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये तीनों टर्म यहाँ नेगेटिव में थे। पर y के नेगेटिव होने की वजह से यहाँ पर देखिए ये टर्म क्या हो रहा है, दो टर्म पॉजिटिव हो जा रहा है, मतलब जिस पे y आ रहा है ना, क्योंकि ये वाले टर्म सारे नेगेटिव होते हैं, लेकिन यहाँ पर y आ रहा है, वहाँ y नेगेटिव, इसके से पॉजिटिव हो जा रहे हैं। तो बोलिए क्या हो जाएगा ये, इसका मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, तो ए क्यूब यानी कितना 2x का होल क्यूब प्लस माइनस वाई का क्यूब प्लस 3z क्यूब, ठीक है, माइनस 3abc, तो माइनस 3, ए की जगह कितना 2x और बी की जगह कितना है माइनस वाई और सी की जगह 3z, तो कितना आ गया ये बोलिए, 8x³ माइनस वाई क्यूब, याद रखिएगा है ना, माइनस का क्यूब है ना, तो माइनस वाई क्यूब और प्लस कितना आएगा ये 27z क्यूब। तो ये देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 3×2 = 6, 6×3 = 18, 18xyz, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, -12 होल क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब, ठीक है। अब थोड़ा सा हमें ये ऑब्जर्व करना है, ये कैसा है, किस फॉर्म में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और मैंने आपको बताया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और फिर वहां पर हमने कंडीशन देखी थी, अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाता है 3abc। तो यहाँ पर देखो ए प्लस बी प्लस सी दैट इज -12 प्लस 7 प्लस 5, यही है ना ए बी सी, तो ये 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो किसके इक्वल होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के इक्वल होगा। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या आ जाएगा 3abc, तो 3 इंटू
ठीक है ना, -12 इंटू 7 इंटू 5, याद रखिएगा एक ही जगह कितना -12 है, इसको मल्टीप्लाई कर दें। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले मैं किसको करूंगा, ये इनको 12 इंटू 5 और 7 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा बोलिए, 7 3 जा 21 और 12 5 जा 60 विथ माइनस साइन। ओके, तो कितना आ गया ये 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 विथ माइनस साइन 1260, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट में देखिए, तो यहां पर भी क्या हो रहा है, 28 -15 -13 जीरो के इक्वल आ रहा है, यानी यहां पर भी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 3abc के इक्वल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 इंटू abc दैट इज 28, बी की जगह कितना -15 और सी की जगह कितना -13, तो ये माइनस और माइनस ये तो प्लस हो जाएगा। अब इसके आंसर को मैं कैसे लिखना चाहूंगा, देखिए 3 इंटू, इसको कैलकुलेट करना है तो 28 को मैं लिख सकता हूँ 14 इंटू 2, इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू 5 इंटू 13। अब इससे फायदा क्या होगा, ये तो 5 इंटू 2 क्या हो जा रहा है, 10 हो जा रहा है, थोड़ा सा मेरे लिए आसान हो गया, एक जीरो अलग कर दिया मैंने। ठीक है, अब यहां से देखिए इसको, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 14 इंटू 3 3 कितना हो जाएगा ये 9, तो 9 इंटू 14 कितना हो गया 126, ये 9 इंटू 14 126 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 5 10, तो 13 इंटू 126 कितना हो जाएगा 380। ठीक है, देखिए आप थोड़ा सा ध्यान दें, तो यहां पर अगर न्यूमरेटर में देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, इस पे ध्यान दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और फिर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आप देखिए जीरो हो रहा है ना ये, अरे कैंसिल हो गया, तो न्यूमरेटर में सभी क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है ये, यानी ये इस पूरे को ए मानूं, इसको बी और इसको सी, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू में ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, ये भी जीरो हो रहा है ना। अरे तो फिर समझ में आ गया ना क्या करना है, ऊपर क्या आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ क्या ए बी सी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए हो गया, फिर बी की जगह कितना है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी दैट इज ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए होगा। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ए प्लस बी, इसको लिख सकते हैं बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, बी माइनस सी कैंसिल, तो क्या बचा बी प्लस सी, सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए, सी माइनस ए कैंसिल, तो सी प्लस ए, ये आपका आंसर है। ठीक है, if a plus b plus c is equal to 0, then write the value of a square upon bc plus b square upon ca plus c square upon ab कीजिए। क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा ए बी सी, तो ये ए बी सी एलसीएम आ गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और बोल रहा है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना हो जाएगा 3abc अपॉन ए बी सी, ये कैंसिल हो गया, तो कितना आंसर आ गया 3, इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, if x plus 1 upon x is equal to 6, find x square plus 1 upon x square and x raised to power 4 plus 1 upon x raised to power 4। x plus 1 upon x इज इक्वल टू क्या गिवन है 6, और मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पूछा हुआ है, तो इसका होल स्क्वायर कर लेंगे, तो ये कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 अपॉन एक्स, ऐसे ही होगा, तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 6 दी हुई है, ये हो गया 6x स्क्वायर 6 स्क्वायर, इधर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, मुझे निकालना क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 2 यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 2 दैट इज 34,
क्या आ गया 34। सेकंड वाले पार्ट में देखिए तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 निकालना, ऑलरेडी मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकाल चुका हूँ, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, बोलिए क्या हो जाएगा, एक्स एस टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स एस टू पावर 4 प्लस 2ab वाला टर्म आएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा +2। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या निकाल चुके हैं हम 34, तो ये आ गया 34 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एस टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स एस टू पावर 4 प्लस 2। 34 का स्क्वायर कितना होता है 1156 और ये -2 इज इक्वल टू एक्स एस टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स एस टू पावर 4। तो एक्स एस टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स एस टू पावर 4 इज इक्वल टू 1154, ये आंसर होगा, ठीक है। If 3x plus 2y is equal to 12, xy is equal to 6, find the value of 9x square plus 4y square. आप वहां ध्यान दीजिए तो यहाँ दिया हुआ 3x plus 2y is equal to 12 और निकालना क्या है 9x square plus 4y square, तो वो इस 3x और 2y का स्क्वायर दिख रहा है, तो कहाँ से मिलेगा, यानी इसकी स्क्वायर ही करने से। तो 3x plus 2y होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा a plus b होल स्क्वायर, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2ab वाला टर्म, 2 a की जगह 3x और b की जगह कितना 2y, 3x प्लस 2y की जगह कितना हो गया 12, तो ये हो गया 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 2 जा 12 और ये x इंटू वाई हमें 6 दे दिया है, ठीक है। तो कितना आ गया ये 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर 144, 12 इंटू 6 72, तो आंसर कितना आ गया 72, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, if x square plus 1 upon x square is equal to 27, find the values of each of the following, x plus 1 upon x and x minus 1 upon x। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दिया हुआ 27 और मुझे एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स और एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स फाइंड करना है, तो आपको रिकॉल होना चाहिए तुरंत ही कि यार एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का अगर स्क्वायर करूंगा तो मुझे एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कहीं ना कहीं से मिलेगा उसमें। तो क्या करेंगे फर्स्ट वाले में एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आपको 27 दिया हुआ है, तो इसकी जगह आपने क्या रखा 27 और प्लस 2, तो ये कितना आ गया 29। ये x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर आया है, पर मुझे क्या निकालना है x प्लस 1 अपॉन एक्स निकालना है, तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 29। इसी तरह से यहाँ पर देखिए सेकंड वाले पार्ट में x माइनस 1 अपॉन एक्स, इसका अगर मैं होल स्क्वायर करता हूँ तो भी मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2, ओके, यानी x माइनस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 27 और ये माइनस 2, तो कितना आ गया ये 25। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स निकालना है तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 हो जाएगा, यानी x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, तो ये आंसर होगा, ठीक है। If a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus c is equal to 0, then prove that a is equal to b is equal to c। देखिए क्या दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। मुझे प्रूफ क्या करना, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है ना, दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो कुछ ऐसा हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू कितना, ठीक है ना, 0 ही रहेगा इधर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इज इक्वल टू 0।
अब इसका एक ए स्क्वायर, इसका एक बी स्क्वायर ले ले रहा हूं मैं, और यहाँ से 2ab वाला टर्म, क्या बोला मैंने, इसमें से ए स्क्वायर, इसमें से बी स्क्वायर, और यहाँ से एक 2ab वाला टर्म ले लिया मैंने। ठीक है, यहाँ से एक बी स्क्वायर बचा, एक बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका एक बी स्क्वायर और प्लस यहाँ से एक सी स्क्वायर, और यहाँ से 2bc वाला टर्म ले लिया। अब यहाँ पर एक c बचा हुआ है, यहाँ पर a बचा हुआ है, तो प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वाला माइनस 2ca वाला टर्म इज इक्वल टू 0। दिस शुड बी माइनस 2ab। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप एक चीज ध्यान से समझिएगा, ये स्क्वायरिंग हो रहा है, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये b माइनस सी का होल स्क्वायर है, c माइनस ए का होल स्क्वायर है, और इन तीनों का सम क्या है, 0 के इक्वल है। तो इन तीनों, इसका मतलब तीनों ही नंबर पॉजिटिव नंबर हुए ना भाई, स्क्वायर हो रहा है, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये तीनों ही पॉजिटिव नंबर है, और तीनों ही पॉजिटिव नंबर का सम 0 हो रहा है। ये केवल तभी पॉसिबल होगा जबकि तीनों इंडिविजुअली कैसे हो, 0। तीन पॉजिटिव नंबर का सम तभी 0 हो सकता है जबकि तीनों ही कैसे हो, 0, तभी पॉसिबल होगा ना उसका सम 0। तो इसका मतलब क्या होगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 0, यहाँ से b माइनस सी इज इक्वल टू 0, यहाँ से c माइनस ए इज इक्वल टू 0। भाई ये तीनों 0 होना चाहिए, तभी तो तीनों का सम 0 होगा। तो यहाँ से क्या मिल गया मुझे, a इज इक्वल टू बी, यहाँ से b इज इक्वल टू सी, यहाँ से c इज इक्वल टू a। ठीक है ना, तो तीनों से क्या मिल गया, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, if a plus b plus c is equal to 9 and ab plus bc plus c is equal to 40, find a square plus b square plus c square। तो आप देखिए यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी दिया हुआ है, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फाइंड करना है। ये तीनों टर्म किस में आता है, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में आता है। ठीक है, क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, बोलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो 2 कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होगा। ए प्लस बी प्लस सी 9 दिया हुआ है, तो ये 9 स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये फाइंड करना है। ठीक है ना, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये कितना है 40, तो कितना हो गया 81 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 80। निकालना क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 81 माइनस 80 दैट इज 1, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। If x minus y is equal to 4 and xy is equal to 21, find the value of x cube minus y cube। x क्यूब माइनस वाई क्यूब निकालना है। ठीक है ना, तो आपको पता है x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो देखिए x माइनस वाई क्या दिया, 4 दिया, तो ये हो जाएगा 4 क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये फाइंड करना है, माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई की जगह 21, एक्स माइनस वाई की जगह 4, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 4 क्यूब 64। ठीक है ना, ये इधर आके ऐड हो जाएगा, तो 4 3 जा 12, 12 1 जा 2, 1 12 2 जा 24 और 1 25, 252, तो कितना आ गया 4 प्लस 2 6, 5 और 6 11, 2 1 3, 3 1 6। ठीक है, नेक्स्ट, if x plus 1 upon x is equal to 7, find the value of x cube plus 1 upon x cube। x plus 1 upon x whole cube is equal to x cube plus 1 upon x cube plus 3 times of x into 1 upon x into x plus 1 upon x। ठीक है,
एक्स प्लस वन अपॉन एक्स 7 दिया हुआ, तो ये आ गया 7 क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, यही हमें फाइंड करना है, प्लस एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू एक्स, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है 7, तो क्या आ गया एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 7 क्यूब, कितना होता है 343 माइनस 7 3 ज़ा 21, दैट इज 322, ये आंसर होगा। ठीक है, if a plus b is equal to 10 and a square plus b square is equal to 58, find the value of a cube plus b cube। ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है हमें, तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्योंकि यहाँ पर मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी दिया हुआ, तो यहाँ प्रोडक्ट फॉर्म यूज करेंगे, वो क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो दिया हुआ पर ए बी वाला टर्म नहीं है, तो हम कहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि ए प्लस बी इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ए प्लस बी 10 दिया हुआ तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो कितना हो गया 100, और यहाँ से देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी तो दिया हुआ 58, तो इसकी जगह क्या रख देंगे 58, तो ये आ गया 100 माइनस 58 इज इक्वल टू कितना 2ab, तो 100 माइनस 58 कितना हो गया 42 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना ए बी, तो यहाँ से ए बी कितना मिल गया आपको 21, तो ए बी आपको 21 मिल गया, यहाँ पुट कर दीजिए वैल्यू, ए प्लस बी कितना दिया हुआ है 10, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दिया हुआ है 58 माइनस 21, तो कितना आ जाएगा ये 10 इंटू 58 माइनस 21, तो कितना हो गया 37, दैट इज 370, आंसर हो जाएगा। ठीक है, if x square plus 1 upon x square is equal to 7, find the value of x cube plus 1 upon x cube। अब देखिए मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 दिया, लेकिन पूछा क्या एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, वो कहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से, तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 दिया है, तो ये आपने रखा 7 प्लस 2 कितना आ गया 9, किसकी वैल्यू है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 मतलब प्लस माइनस 3, तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3, मुझे तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकालना है, तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स होल क्यूब, बोलिए क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3ab, वो 1 हो जाएगा, देन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स किया प्लस माइनस 3, तो ये आएगा प्लस माइनस 3 होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू प्लस माइनस 3। ठीक है, तो एक बार मैं प्लस साइन ले रहा हूं, जब प्लस साइन लूंगा तो प्लस 3 का क्यूब यानी कितना आ गया 27 इज इक्वल टू कितना एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, और क्योंकि प्लस साइन ले रहा है तो 3 इंटू 3 9, तो यहाँ से क्या मिल गया मुझे एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 27 माइनस 9 दैट इज 18, एक आंसर ये हो गया। देन माइनस साइन ले लेंगे, तो माइनस साइन लेंगे तो माइनस 3 का क्यूब माइनस 27 इज इक्वल टू कितना एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, देखिए यहाँ से माइनस लेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 9, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 9, दैट इज एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस 27 प्लस 9 यानी माइनस 18, तो प्लस 18 एंड माइनस 18 ये इसके आंसर होंगे। ठीक है, चलिए वन मोर, if x raised to power 4 plus 1 upon x raised to power 4 is equal to 47, find the value of x cube plus 1 upon x cube।
अब यहाँ में क्या दिया, एक्स एस टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स एस टू पावर 4 गिवन है। निकालना है क्या, एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू। तो पहले कहाँ जाएंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पे, फिर उससे क्या निकालेंगे, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो देखिए एक्स एस टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स एस टू पावर 4 है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स एस टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स एस टू पावर 4 प्लस 2। ओके, इसकी वैल्यू मुझे दी हुई है 47, तो आपने रखा 47 प्लस 2 दैट इज 49। ओके, ये आ गया 49। मुझे तो क्या निकालना था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो प्लस माइनस 7। अब यहाँ से हम कहाँ पर जाएंगे, फिर क्या निकालना है, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या दे दी, प्लस माइनस 7, और ये आ गया प्लस 2। ठीक है, ये एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर आया है, तो जब आप एक बार प्लस साइन लोगे तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस 7 प्लस 2, ये 9 आएगा। ठीक है ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 दैट इज प्लस माइनस 3, तो यहाँ से प्लस माइनस 3 मिल जाएगा। माइनस साइन लोगे तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, ये देखिए -7 प्लस 2, तो -5, -5 का स्क्वायर रूट, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, इरेशनल नंबर आ रहा है। ठीक है ना, सॉरी इमेजनरी नंबर आ रहा है, रूट -5 इमेजनरी नंबर आ रहा है ना, तो नॉट पॉसिबल, ये रियल नंबर नहीं है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, और अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, वहां भी क्या मिल रहा था, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 मिल रहा था। तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, तो बोलिए क्या आंसर आ जाएगा इसका, प्लस माइनस 18, ये आंसर होगा। If x plus 1 upon x is equal to 3, then find the value of x raised to power 6 plus 1 upon x raised to power 6. देखिए क्या करेंगे इसमें, क्योंकि मुझे x raised to power 6 plus 1 upon x raised to power 6 निकालना है। अगर मुझे कहीं से एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मिल जाए तो उसका होल क्यूब कर दूंगा, तो वहां से मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स रेस्ट टू पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स रेस्ट टू पावर 6। तो इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, और एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स क्या दिया हुआ है, 3, तो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 2 कितना आ गया, 7। अब इसका क्यूब कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका होल क्यूब, बोलिए कितना हो जाएगा, एक्स एस टू पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स एस टू पावर 6 प्लस 3, ए बी वाला टर्म वो 1 हो जाएगा इंटू ए प्लस बी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 7, तो 7 क्यूब इज इक्वल टू एक्स एस टू पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स एस टू पावर 6 प्लस 3 इंटू 7, तो कितना आ गया, एक्स एस टू पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स एस टू पावर 6 इज इक्वल टू 7 क्यूब कितना, 343 माइनस 7 3 जा 21, दैट इज 322। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। If a plus b is equal to 7 and ab is equal to 12, find the value of a square minus ab plus b square. देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है, तो 7 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए बी की वैल्यू क्या दी हुई है, 12। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 7 स्क्वायर 49 माइनस 12 टू ज़ा 24, तो ये कितना आ गया, 25 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। निकालना क्या था हमें, हमें निकालना था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ से मिल गया 25, और माइनस ए बी वो दिया हुआ है 12, तो कितना आ गया 13, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट, if a minus b is equal to 4 and ab is equal to 45, find the value of a cube minus b cube.
देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्रोडक्ट फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो प्लस ए बी वाला टर्म आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे ए माइनस बी दिया है, ए बी दे दिया, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं दिया हो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहाँ से निकाल लेंगे हम, ए माइनस बी होल स्क्वायर से। वो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस टू ए बी। ठीक है, तो ए माइनस बी कितना दे दिया, 4, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। बोलिए ए बी की वैल्यू कितनी है, 45। तो कितना कितना आ गया ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 90 यानी 106। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल गया मुझे 106। ए माइनस बी कितना, 4 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 106 प्लस ए बी कितना दिया है 45, तो कितना आ गया 4 इंटू, बोलिए कितना हो जाएगा ये 151, दैट इज 604। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। इफ a plus b plus c is equal to 15 and a square b plus b square plus c square is equal to 83, find the value of a cube plus b cube plus c cube minus 3abc। देखिए हमें क्या बताना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो ये आइडेंटिटी आपको याद ही है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। बोलिए क्या होती है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। अब यहाँ पर मुझे ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन ये माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए नहीं है। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूंगा, दैट इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी जरूरत है। तो ये कहाँ से निकाले हम, तो इसको निकालेंगे किससे, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर से। तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी क्या दे दिया 15, तो ये हो जाएगा 15 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 83 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 15 स्क्वायर कितना 225 माइनस 83 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बोलिए माइनस कीजिए, 5 माइनस 3 कितना हो गया 2, 12 माइनस 8 कितना 4, तो 142 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही निकालना था हमें। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू कितना हो गया 71। ठीक है, अब उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो a प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ है 15 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना 83, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना है 71। तो कितना आ गया 15 इंटू 83 माइनस 17 कितना 12, दैट इज 180। ये 180 आंसर हो जाएगा। ठीक है, if x plus y plus z is equal to 1, xy plus yz plus zx is equal to minus 1 and xyz is equal to minus 1, find the value of x cube plus y cube plus z cube। देखिए यहाँ में क्या फाइंड करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स या एक्स जेड। ठीक है, तो मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर एक्स वाई जेड भी दिया हुआ है, आप देखिए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये वाला टर्म दिया हुआ है। ओके, पर कहीं से मुझे ये नहीं पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये हम निकाल लें। वो किससे निकालेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस
जेड होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना दे दिया 1, तो ये तो हो गया 1 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स कितना दे दिया -1, तो ये हो गया -1। तो यहाँ से क्या मिल गया मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, ये -2 होगा, इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो 1 प्लस 3 1 प्लस 2 दैट इज 3, तो ये क्या मिल गया मुझे 3। ओके, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3 टाइम्स ऑफ, अब देखिए एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी दी हुई है -1, ये -1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना दिया 1, ये हो गया 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कितना निकल गया 3 और ये माइनस साइन के साथ में एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये -1 है और ये माइनस तो +1 हो जाएगा, ठीक है, तो कितना आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू कितना 3 + 1 4, ठीक है ना, तो 4 और ये कितना हो गया +3 1 +1 +1 आंसर होगा, ठीक है।